हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और मैं आज आपको आपकी 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा, देन हम इस चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक ऐसी टर्म्स होंगी, फॉर्मूलाज होंगे, या कुछ समझना होगा जिसके बेस पर हम एक्सरसाइजेस को कर सकें। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पर जाएंगे। आज की वीडियो इस चैप्टर को समझने के लिए रहेगी और हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये चैप्टर किस पर बेस है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 2 न्यू गणिता मंजरी 9th क्लास एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको हमें समझना है। कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल टर्म्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट सभी नंबर्स होते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में अगर हम समझे कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑल नंबर्स जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट कहलाते हैं। यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे एग्जाम्पल 3, 4, -5, 6, इस तरह के इनफाइनाइट तक। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। हमारे पास जो भी नंबर होते हैं 2, 3, 1, 0, -5, -4 और इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि जितने भी नंबर्स, ऑल नंबर्स, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये 3 होता है, ये 4 होता है, कभी वैल्यू इनकी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इसका समझो अपोजिट होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती मींस एबीसीडी के अंदर, एबीसीडी जो होती है हमारे पास, स्मॉल एबीसीडी हम लिखते हैं, ए बी सी ऐसे जेड तक लिखते जाते हैं। इसको मैथ के अंदर वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। वेरिएबल ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। इनके पीछे कोई नंबर छुपा होता है। ए के पीछे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। इन्हीं सिंबल्स को, ए बी सी जेड तक, इन्हीं सिंबल्स को हम वेरिएबल कहते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू डिफरेंट आती है। कहीं पे 4 आती है, कहीं पे 3 आती है, कहीं पे 2 आती है। तो ये वैल्यू हर क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करती रहती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग आती है, इसीलिए इनको वेरी करती रहती है, तो इसीलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कांस्टेंट जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हमें फाइंड आउट करना होता है और ये वैल्यू जो होती है अलग अलग कंडीशन में चेंज होती रहती है, वेरी करती है, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। आइए अब समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। द मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल मींस, जो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है, ज्यादा लोड नहीं लेना, मींस कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मैथमेटिकली मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। हमें क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। कैसे मिलता है? देखो, चाहे वो प्लस से मिलाएं, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। जैसे मेरे पास x लिखा हुआ है, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या बन गया? 4x। इसमें 3 प्लस कर दिया, बस यही तो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मैथमेटिकली मिला देते हैं, मैथमेटिकली कंबाइन कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x में 4, ये 4 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, 4 की मल्टीप्लाई हो रही है। 3 भी कांस्टेंट होता है, 3 प्लस हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 में मल्टीप्लाई करो x की, है ना, और उसमें प्लस कर दो 2y और -7 कर दो, तो 2 में x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y एंड -7।
देखो ये मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है, ये मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन है जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट एंड लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है। तो जब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मैथमेटिकली मिला देते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें समझना होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। पॉलिनोमियल एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, लेकिन सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। आइए इस बात को समझते हैं कैसे हो सकता है। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल बनने की कंडीशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब जो पावर होगी वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, होल नंबर होगी, एक होल नंबर होगी, तब ये पॉलिनोमियल होगा। पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, हम लिख देते हैं होल नंबर कौन कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। मींस हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी वेरिएबल होगा जब उसकी पावर, वेरिएबल की पावर, किसकी पावर भाई, वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल से कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझो क्या होता है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 2x प्लस 4, 2x+4, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये हमारे पास वेरिएबल है। इसकी पावर हमेशा इनमें से कुछ होनी चाहिए, ये तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं हो। अगर मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूं तो क्या वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है 2, यस, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा, यस होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 4y² प्लस 2x+1। पूरे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, एक तो y है और एक x है। तो y की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है 2, 2 क्या होता है, होल नंबर, तो ये तो सही है। इधर भी चेक करेंगे, इधर देखते हैं x की पावर कितनी है। इधर जहां पर वेरिएबल की पावर नहीं होती तो समझिए 1 होती है, ये 1 पावर है, तो क्या 1 भी होल नंबर होता है, होता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, देखते हैं थर्ड एग्जांपल में। अगर मैं लिख देता हूं 2x की पावर -1 प्लस 4, कोई भी एग्जांपल लिख देते हैं, तो हमें पूरे एक्सप्रेशन में अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में आई है, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का। लेकिन ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर है, नहीं, -1 है, -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ये पॉलिनोमियल का ही एक अंदर से हिस्सा है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जब पावर पावर कितनी होगी 1, जब वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगी, यानी कि अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर 1 होगी, या कह सकते हैं डिग्री 1 होगी, है ना, वो भी डिग्री हम समझेंगे आगे, डिग्री क्या होती है ये भी समझ लो। मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और कोई भी ज्यादा पावर ना हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे, देखिए जैसे 2x प्लस 4y+1, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखो 1, यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखिए 1। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर, बड़ी से बड़ी पावर, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, 2x² प्लस 4y+7,
क्या लीनियर पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यहाँ 1 पावर है या 2 पावर है, ये बड़ी पावर है, ये 2 है, लेकिन सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर हो वेरिएबल की वो होल नंबर हो, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए। अगर माइनस में होती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जब सभी के सभी पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सभी वेरिएबल की पावर 1 हो, जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर, ऐसे समझ सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन में सभी वेरिएबल की, चाहे एक वेरिएबल हो, 2 हो या 3 हो, उनकी पावर 1 होनी चाहिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर ज्यादा पावर हो गई तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। बस ये समझिए, यही लीनियर पॉलिनोमियल आपके चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमने समझ लिया है। इसके बाद हमें कुछ समझना होगा, टर्म्स क्या होती हैं। इसके बाद हमें समझना है टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स क्या होती है समझिए। जब हम कोई एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पर हमें कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, लिख लो भाई, ये वाला एक्सप्रेशन लिख लो, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। आपको आइडेंटिफाई करना है इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं। आइए फाइंड आउट करते हैं। ये एक्सप्रेशन है, हमें क्या देखना है? जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी टर्म है, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और पूछी जाए इसमें कितनी टर्म है, तो आपको प्लस का साइन देखना है और एक माइनस का साइन देखना है। एक प्लस का साइन देखना है और एक माइनस का साइन देखना है। तो देखो इसमें प्लस का साइन है, कहीं जी ये है, तो ये प्लस के साइन से उसको ऐसे डिवाइड कर दो। तो देखो एक नंबर तो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 टर्म्स हो गई हैं सिर्फ प्लस माइनस के साइन से। कौन से 2 साइन? प्लस एंड माइनस का साइन। तो इस एक्सप्रेशन में एक प्लस का साइन है ओनली, ये एक वॉल, दीवार की तरह काम करेगा, और ये पूरा एक नंबर, ये दूसरा नंबर, तो इसके अंदर 2 टर्म है। कितनी टर्म है इसके अंदर? 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 7। ये एग्जांपल लिया हमने। क्या देखना है टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए? प्लस एंड माइनस का साइन। आप एक दीवार बना लो माइंड में, ऐसे नहीं करना है, माइंड में बना लेना है ये। अब काउंट कर लो कितने नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 टर्म, 2 थर्ड, 1 2 3, 3 टर्म है। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म है? 3 टर्म्स हैं। हम लिख देते हैं 3 टर्म्स। तो क्या समझ में आया? जब भी आपको प्लस माइनस का साइन दिखाई दे, जब भी आपको प्लस माइनस का साइन दिखाई दे, ज्यादा नहीं समझना है, जब भी प्लस माइनस का साइन दिखाई दे तो आप समझ जाइए प्लस के इधर एक टर्म होती है, प्लस के उधर दूसरी टर्म, इसी तरह माइनस के इधर, माइनस के उधर। तो मैंने यहाँ पे देखा ये प्लस का साइन, 1 2, 2 टर्म्स। इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उसे नहीं देखना है, सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेट करना है। इधर 1 टर्म, 2 टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हो गई हैं। अब हम इसमें कुछ और अभी बेसिक टर्म्स बची हैं, वो पढ़ते हैं। डिग्री पढ़नी है, अभी हमें कोफिशिएंट पढ़ना है। आइए मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख देता हूँ एंड उसको समझते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादातर उसी में से आएंगे। ये हमें यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है इस चैप्टर के लिए। ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अभी हमने टर्म्स पढ़ी हैं, तो कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, कोई एक गिवन लीनियर पॉलिनोमियल या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे 2x प्लस 4y माइनस 8। अब कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के पास जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, वेरिएबल के पास जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। नई बात समझ में आई? इधर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। एंड वेरिएबल क्या है यहाँ पे? y। एक x है, एक y है। x के पास कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? ये 2x के पास मल्टीप्लाई में है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2।
y के पास क्या नंबर मल्टीप्लाई में है, y के पास कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 4। y के पास कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 4। तो y का कोफिशिएंट जो होगा वो 4 होगा। ऐसे हम कोफिशिएंट देखते हैं, ऐसे हम कोफिशिएंट देखते हैं। तो क्या हुआ, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक टर्म्स में ये टर्म्स है, ये टर्म्स है एंड ये टर्म है। अभी पढ़ा है हमने पहली टर्म, दूसरी एंड तीसरी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, x के पास कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में 2, तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 4। ये कोफिशिएंट होते हैं और ये अकेली कांस्टेंट टर्म है। अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट, जो भी एक नंबर होता है, जो भी एक नंबर होता है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 प्लस माइनस में, ये कांस्टेंट कहलाता है। तो ये कांस्टेंट टर्म है। ये अभी आएगा, आगे क्वेश्चन एक आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या होगा एक पॉलिनोमियल देकर, तो आप बोल दो कि जो x के पास मल्टीप्लाई में होगा 2। इसी तरह y का 4 पूछा जाएगा, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है भाई। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 4x² माइनस 4 या 9y³ प्लस 8। अब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसमें मैं आपसे पूछता हूं x² का कोफिशिएंट क्या होगा। कभी भी आपसे जो पूछा जाएगा वो अलग अलग नेम लेकर पूछा जाएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² के पास मल्टीप्लाई में क्या है 4, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा भाई, 4 होगा। यहां पर मैं पूछूं आपसे y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y³ के पास y की पावर 3 के पास कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, -9। भाई ये ध्यान रखना, प्लस के साइन को हम नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस के साइन को बताना पड़ता है। तो y³ के पास क्या लिखा है, -9, तो y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, -9। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं लिखा होगा। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 8 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 8 है। ये आपका होता है कोफिशिएंट, ठीक है, वेरिएबल के पास जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है। उसके बाद हमें समझना है डिग्री क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, आएंगे आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा आपसे कोफिशिएंट बताइए x² का, x का, y का, तो जो उसके पास मल्टीप्लाई में नंबर होगा बोल दो वही उसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ y³ इक्वल टू -9। कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, +8। इस तरह करके प्लस के साइन को लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं। डिग्री देखिए क्या होती है, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल ले लो आप, 4x² प्लस 3y माइनस 9, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में आप एक चीज देखिए, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल देखो, एक x है एक y है, तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो ये पूरा पॉलिनोमियल है, ये एक पूरा पॉलिनोमियल है। इस पूरे पॉलिनोमियल में दो, एक x एक y, एक x एक y, ये दो वेरिएबल हैं। इसमें वेरिएबल की पावर y की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, सबसे बड़ी पावर क्या है 1 की 2 होती है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2, डिग्री क्या होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की 2 होगी। एक और एग्जांपल देखिए, 9x² माइनस 3y³ माइनस 7। ये देखो, इसमें देखो पहले वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल x² है, यानी कि x है एक y है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है। बड़ी पावर किसकी है, बड़ी पावर y की, कितनी है 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल, लीनियर नहीं भाई, पूरे पॉलिनोमियल की पावर की डिग्री 3 होगी, तो हम लिख देंगे डिग्री 3। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम पूरे पॉलिनोमियल को देखेंगे। सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर 1 होती है। पूरे पॉलिनोमियल को देखो, ये वेरिएबल, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, सबसे पावर को कंपेयर कर लो, 2 बड़ा होता है कि 3, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3। बस यही है, कुछ नहीं है, बस यही, सबसे बड़ी पावर वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ये होती है सबसे, ये आपकी डिग्री हो गई, ये कोफिशिएंट हो गया।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। एक चीज और रह गई है अभी आपको समझाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरी 2.6 एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। एक और चीज है जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर ग्रोथ जो है, वो टॉपिक क्या है, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, लीनियर ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या आपके वन वर्ड्स में आ सकता है एग्जाम के अंदर कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो में ग्राफ में जो लाइन आती है वो कैसी लाइन आती है, कर्व लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, कैसी लाइन आती है। तो आपको हमेशा याद रखना है लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है उसमें जो लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल 5। क्या है ये, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सभी वेरिएबल यानी कि दोनों वेरिएबल की पावर 1 एंड 1 है। तो जब पावर मैक्सिमम पावर, बड़ी से बड़ी पावर 1 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये x लिखा हुआ है, y को मैं सामने प्लस में है, सामने माइनस में चला जाएगा, इक्वल 5 माइनस वाई। जब भी कोई एक नंबर यहाँ से एक टर्म प्लस में होती है तो सामने माइनस में जाती है। तो मेरे पास ये आ गया है x की वैल्यू। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। आइए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू खुद से पुट करेंगे। वो y की वैल्यू 5 में से माइनस होगी एंड देन x की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं। मैंने y की वैल्यू 2 पुट करी है तो y की जगह पर 2 आ गया। 2 5 में से माइनस होगा तो क्या आएगा आंसर, 3। वो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब मैं y की जगह पर 3 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, ये खुद से पुट करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से पुट करनी है। तो मैंने 3 पुट करा है यहाँ पे, 5 में से 3 माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। 3,2 हमेशा याद रखिएगा, पहला नंबर x यानी कि पहला जो पॉइंट होता है वो x का कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। ठीक है, पहला x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। सेकंड के लिए निकालेंगे 2,3, पहला x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइन कौन सी आएगी, स्ट्रेट लाइन। अभी देखते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी। ये ओरिजिन +1 +2 +3 x डैश डैश y डैश एंड y। देखिए अब आप, क्या मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेट माइनस में है, कोई भी कोऑर्डिनेट माइनस में नहीं है, तो मैं माइनस का ग्राफ नहीं बनाऊंगा। +4 +1 +2 +3 +4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x एक्सिस पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, समथिंग यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, x एक्सिस पर y की वैल्यू 3, समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। इन दोनों लाइंस को मिला देंगे, इन दोनों लाइंस को मिला देंगे, सॉरी, ये आपको कार्टेशियन प्लेन इनके ग्राफ नोटबुक में मिलाना है। जब आप स्केल से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, समथिंग यहाँ भी देखना है तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो हमने यही पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पर आपके सभी जो टॉपिक थे, जो टर्म्स थी, वो कंप्लीट हो गई हैं। इस चैप्टर में जो भी आपकी टर्म्स थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। ये सभी आप लिखते जाइए, हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बना लीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो से 2.1 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कर देंगे और आगे आगे आपके पास एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज होंगी चैप्टर 2 की, उसकी वीडियो आती रहेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।